जनाब एक 100 मीटर रेस की एग्जांपल लेते हैं जिसके के लिए दो एथलीट्स compete कर रहे हैं। एक उसमें से एथलीट वो है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो कि सुबह भी प्रैक्टिस करता है, शाम को भी प्रैक्टिस करता है, अपनी रिकवरी पे फोकस करता है, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। दूसरी तरफ दूसरा जो एथलीट है वो एक नेचुरली टैलेंटेड तेज़ इंसान है, जिसको कि बचपन में बताया गया था कि वो काफ़ी तेज़ भाग सकता है और प्रॉब्ली वो भाग भी सकता था, दैट्स ओके। लेकिन हु डू यू थिंक विल विन? मुझे ऐसा लगता है, मेरी नादान राय ये है कि जो हार्ड वर्किंग बंदा है ना, वो रेस जीतेगा और वो हर उस ज़िंदगी की रेस में जीतेगा जो कि सच में एक रेस है। और इस वीडियो के एंड तक तुम भी मेरे साथ एग्री करोगे। सबसे पहले हम टैलेंट को डिफाइन करते हैं कि टैलेंट होता क्या है। इन इट सेल्फ द वर्ड टैलेंट होता क्या है? टैलेंट बेसिकली किसी भी चीज़ को कर पाने की सलाहियत को कहते हैं कि जी ये मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, कितना अच्छा मैं फ़ुटबॉल खेल पाता हूँ नेचुरली, उसको हम जनरली टैलेंट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर एक स्किल लर्नेबल है कि नहीं है। अगर किसी को फ़ुटबॉल खेलने को आप टैलेंट कह रहे हो, कितने उसने घंटे उस पर लगाए हैं, तो क्या वो उसका मेहनत बोलती है या कि वो नेचुरली टैलेंटेड है? श्योर, नेचुरली थोड़ा सा होगा बेहतर बाकी बच्चों की निस्बत, लेकिन अगर वो बाकी बच्चे भी कोशिश करके, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके अपने वो स्किल्स सीख लें, तो क्या वो भी टैलेंटेड कहलाएंगे? मैं इसके लिए तुम्हें अपनी बचपन की एग्जांपल देता हूँ। मैं शुरू में फ़ुटबॉल में इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं डिबेटिंग में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने इन सब स्किल्स को ट्रस्ट मी सीखा। एक मैंने अपना माइंडसेट क्लियर किया कि अच्छा यार, मुझे फ़ुटबॉल पसंद है, मुझे फ़ुटबॉल ज़्यादा अच्छा खेलना है और मैं इस चीज़ में टैलेंटेड कहलाना चाहता हूँ। मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस की, सुबह उठ के रनिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसकी स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस की, थोड़ी सी ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस की। ट्रस्ट मी, आई गॉट बेटर एट इट। लोगों ने उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना शुरू किया और फिर मैं जब नए लोगों से मिलता था, वो कहते थे कि यार तू तो टैलेंटेड है, तू तो फुटबॉल में अच्छा है, क्योंकि वो कहते थे जो कि वो देखते थे, राइट? जबकि वो नहीं देखते थे कि मैंने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है। सेम चीज़ मेरी अंग्रेज़ी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुई थी। शुरू में मेरी अंग्रेज़ी काफ़ी ख़राब थी, टुटी पजी अंग्रेज़ी थी, लेकिन उसके बाद मैंने डिबेटिंग स्टार्ट की। शुरू में मैं ख़राब था, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होती गई और आज मुझे अंग्रेज़ी नॉर्मल आती है। मतलब इधर गोरों के साथ में मैं बात करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेल्स करता हूँ मैं नॉर्मली, इट्स ओके, नॉर्मल हूँ बिल्कुल। अभी लेकिन मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि जी आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको जी अंग्रेज़ी आती है, आप तो बिल्कुल नेटिव्स की तरह बोलते हो, तो कैसे बोल लेते हो? मेरे अंदर तो वो टैलेंट नहीं है। जबकि इट्स जस्ट अ स्किल जो कि मैंने सीखा ओवर टाइम, जो कि तुम भी सीख सकते हो, जो कि कोई भी सीख सकता है। हम लोग ज़्यादातर करते क्या हैं कि हम टैलेंट को मिक्स कर जाते हैं किसी की मेहनत और उसके इंटरेस्ट के साथ। किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो उस चीज़ में मेहनत करता है और वो बेहतर हो जाता है, और हम बस जी बीइंग इग्नोरेंट कह देते हैं कि जी वो तो उसमें टैलेंटेड है, उसमें अंदर तो वो उस चीज़ का टैलेंट है जी, वो उसने खुद उसकी मेहनत को नहीं क्रेडिट देते। कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने उसको उस चीज़ दी है, लेकिन उसने खुद भी उसके ऊपर कोशिश की है, इसीलिए वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। एक 10,000 आवर रूल होता है कि यार आपने दुनिया में सबसे अच्छा होना है, किसी भी एक डिसिप्लिन में, किसी भी एक चीज़ में, उस चीज़ पे तुम्हें 10,000 घंटे लगाने हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस के, कि तुम माइंडफुली सोच के कर रहे हो कि जी मैंने अच्छा इस चीज़ के ऊपर बेहतर होना है, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। और अगर तुमने 10,000 घंटे लगा दिए, ऑलमोस्ट एक जनरल, एक स्टैटिस्टिकली प्रूवन एक चीज़ है, तो तुम दुनिया में बेहतरीन हो जाओगे, दुनिया के तुम टॉप्स में आओगे। लेकिन दिस शोज़ मी कि हर एक काम स्किल है ना, जो वो एक लर्नेबल स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 घंटे लगा के मुझे दुनिया में बेस्ट बनना है। हो सकता है मैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छा होना चाहूँ फुटबॉल में, हो सकता है मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहूँ। टिम फेरिस एक राइटर है जिसका कि है 20 आवर रूल। वो ये कहता है, इसके ऊपर उसके बाद में एक टेड टॉक भी है, आप वो देख सकते हो जाके यूट्यूब पे। वो ये कहता है कि जो पहले 20 घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 घंटे बाद आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि जब आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। लेट्स से तुम मैथ सीखना चाहते हो, लेट्स से तुम स्पेनिश सीखना चाहते हो, जो उसके पहले 20 घंटे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें आपका लर्निंग का बिल्कुल ऐसे है। लेकिन 20 घंटे बाद तुम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे कि जब तुम्हें किसी और की हेल्प की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से लर्निंग कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। 20 घंटे शुरू के इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इंसान को ऐसा लगता है कि यार मुझे 1 साल चाहिए कुछ सीखने के लिए, जबकि असल में इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चाहिए होता। इंसान का जो लर्निंग कर्व होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, बहुत जल्दी इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है। इन द एंड बात ही आती है कि तुम कितनी शिद्दत से अपने आप के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, जो वो ठप्पा लगा हुआ है,
उसको हटाना चाहते हो, तुम कितनी शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, और तुम उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। और याद रखो कि लक फेवर्स द ब्रेव। जो आपकी किस्मत होती है ना, जो वो एक दलेर इंसान होता है ना, उसको हमेशा फेवर करती है एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि दलेरी से नहीं अपने डिसीजंस ले रहा, और ये नहीं कह रहा कि जी मैंने ये करना है और वो करता है। मतलब वो डिसीजन ले लेता है और फिर उसको वो करता है, एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि सिर्फ सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, करता नहीं है। लक फेवर्स द ब्रेव। सो कीप योर हेड अप, अपना सर ऊंचा रखो, दिलेरी से काम लो, और लेट्स डू इट बॉयज, लेट्स डू इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।